मैं भी करूँगी आपका, इधर आओ। तो एक जो औरत होती है वो एक माँ भी होती है, वो एक पत्नी भी होती है, वो एक बहन है, वो एक बेटी भी होती है। बातें कर रहे थे कि हम बाहर निकलना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और तरह तरह की बातें हैं जो हम सब करते हैं कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है कि अगर एक औरत के पास कोई सपोर्ट सिस्टम है, किसी का कोई सहयोग है किसी का, तो वो औरत और आगे बढ़ सकती है और आगे कर सकती है। आज मैं ऑफिस में देख रही हूँ, शॉप भी देख रही हूँ। महिलाओं का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि महिला दिवस आ गया और सम्मान कर दिया। आज का दिन हम लोगों के लिए ये प्रस्तुत करता है कि हम आज अपनी उन माताओं का, उन बहनों का, उन बेटियों का सम्मान करें जो सभी। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदिनी शुक्ला। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। तो यहाँ पर जो मैंने ब्यूटीफुल सा सूट वियर किया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर आर्या रेडी हो गई हैं और हम लोग जा रहे हैं आज कहीं। तो मैं ये देखिए पहुँच गई हूँ प्रशांत ज्वेलर्स, रायबरेली रोड, डेंटल कॉलेज के सामने, और ये लखनऊ में पड़ता है दोस्तों। तो इनका एक ब्लॉग मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, ज्वेलरी वाला। तो आप लोग जान ही चुके होंगे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भैया भाभी ने वीमेंस डे में एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था हम औरतों को सम्मानित करने के लिए। जो औरतें, जो लेडीज़ अपने घर परिवार संभालने के अलावा कुछ अलग से कर रही हैं, अपने किसी फील्ड में आगे हैं, अपने पैशन को कर रही हैं, या जो उनको पसंद है काम वो कर रही हैं। तो हर तरह तरह के फील्ड के से लोग आए थे यहाँ पर, जो ऐसी वीरांगनाएं जो अपने घर परिवार को साथ लेके अपना जॉब भी करती हैं या अपना कुछ साइड वर्क भी करती हैं। तो भैया भाभी ने सबको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन रखा था। और थैंक यू सो मच भैया और भाभी, उन्होंने आपने मुझे इतना काबिल समझा, हम सबको इतने अच्छे से ट्रीट किया, आपने इतने अच्छे से सबका सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद आपको। तो जो हमारी प्यारी सी भाभी को आप देख रहे हैं रेड सूट में, तो ये भी जॉब भी अपना देखती हैं, शॉप भी देखती हैं, बच्चा भी देखती हैं, फैमिली भी देखती हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है भाभी भी। तो एक तरीके से हमें इनका भी सम्मान करना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे आगे हम लोगों ने कैसे इनका सम्मान किया। बने रहिए ब्लॉग में, मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक सामान लेना आप भी तो कितना कुछ करती हैं, जॉब भी करती हैं। अच्छा श्वेता और भी आई, चलो थैंक यू, मैं भी करूँगी आपका, इधर आओ। आप भी तो सम्मान के हो। थैंक यू, है ना तारुस? दीदी वो ग्राउंड देखी चलो। अभी ने बताया कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे इंस्टा में 43 के समथिंग हैं फॉलोअर्स, एंड मेरा छोटा सा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो और अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में मैं बताती हूँ। तो एक जो औरत होती है वो एक माँ भी होती है, वो एक पत्नी भी होती है, वो एक बहन है, वो एक बेटी भी होती है, और वो सारे रिश्ते वो बहुत अच्छी तरीके से लेके चलती है, और अपना जॉब भी देखती है, अपने घर को भी देखती है, अपने बच्चों को भी इक्वली देखती है। तो मैं तो उन सब लेडीज़ को सैल्यूट करना चाहूँगी, जैसे कि भाभी हो गई, जैसे कि आप आंटी हैं, आप हैं, सब लोग अपना जॉब भी देखती हैं, अपने बच्चे भी देखती हैं और अपना घर भी देखती हैं। तो वो एक जेंट्स तो कर ही नहीं सकते कभी भी, मेरे ख्याल से वो इतनी सारी चीज़ें देख ही नहीं सकते एक साथ। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। वो अपना हर चीज़, घर परिवार बच्चे सब कुछ अच्छी तरीके मैनेज करके रख सकती है। जहाँ तक मेरी जर्नी में रहा है कि मैं तो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ फेसबुक में भी एक फ़ोटो डालने में 100 बार सोचना पड़ता था कि ये फ़ोटो मैं डालूंगी तो लोग क्या बोलेंगे। लेकिन मैंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुना जिसमें मैंने वीडियोज़ डाले अपने पब्लिकली। तो यहाँ तक कि ये मैं तभी कर पाई जब मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तब मैं इतनी जर्नी अपनी आगे कर पाई हूँ। और मैं यूट्यूब से भी और इंस्टा से भी इनकम मेरी होती है। तो मैं अपनी फैमिली को भी इक्वली थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ तक पहुँची। थैंक यू, हैप्पी वीमेंस डे।
थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए आर्या भी आ चुकी हैं और बोल रही हैं मुझे भी लगाना है, तो आर्या की भी भाभी लगा रही हैं। और यहाँ पर ये जो सिस्टर हैं ये भाभी की शॉप में वर्क करती थी और बच्ची भी हो गई है उनकी, तब भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। और ये जो सिस्टर आई थी ये भी अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे ऊंचाइयों में गई हैं। तो भाभी ने सबको एक छोटा सा सम्मान करने के लिए बुलाया था, जिससे हम लोगों का और हौसला बढ़ सके, हम लोग और अच्छा काम कर सकें अपने अपने फील्ड में। और ये एक पार्लर वाली अच्छा, भाभी इन्होंने हैं। ही किया था। इन्होंने किया अच्छा, है। अच्छा। और इनके अंदर बस एक ये चीज है, एक इनके हस्बैंड आर्मी में है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों को अकेले मैनेज करती हैं, हस्बैंड बाहर रहते हैं, घर भी मैनेज करती हैं, पार्लर अपना जो ये चला रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट जो भी हैं ये, वो ये अकेले कर... खुश नहीं करते हैं हाथ बना रहे हैं। आपको भी डांस देना जो कि आप लोग हैं, हम भी डांस देना। एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम तो आप ही लोग हैं। हाँ वो तो है, लेकिन खुद से आदमी करना चाहे तभी कर पाता है। वैसे तुम्हारे को तलवार घर में मेहमान बातें कर रहे थे कि हम बाहर निकलना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, और तरह तरह की बातें हैं जो हम सब करते हैं कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है कि अगर एक औरत के पास कोई सपोर्ट सिस्टम है, किसी का कोई सहयोग है किसी का, तो वो औरत और आगे बढ़ सकती है और आगे कर सकती है। आज मैं ऑफिस भी देख रही हूँ, शॉप भी देख रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे घर की जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई हैं। वो सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरी सास ने ले रखी है अपने ऊपर, इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। तो ये मेरी सास का बहुत बड़ी बात है। अब घर में मेरी झाड़ू पोछे वाली है, खाने वाली है, लेकिन खाने वाली के लिए सब्जी कौन सी आनी है, खाने वाली को रात छुट्टी लेनी है, कल पैसे देने हैं, झाड़ू पोछे वाली आएगी कि नहीं आएगी, कितने बजे, क्या साफ किया क्या नहीं किया, दूध वाला आ रहा है दूध लेना है, इस तरह की हजारों चीजें हैं। कपड़े हमें धुल के अगर डाल आई तो कपड़े उतार के लेके आएंगी, प्रेस वाला धो के आ गया तो मैं यहाँ से तो प्रेस वाले तो मुझे कपड़े दे नहीं जाएगा, यही गेट खोलेंगी यही प्रेस वाले से कपड़ा लेंगी। इस तरह की अनगिनत चीजें हैं, पानी भरना है, मोटर भरनी है, हर चीज छोटी छोटी चीजें अगर गिने तो हजारों काम है। कोई कहता है ना घर पे काम वाली है, तो घर में काम वाली है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, मेरी मदर इन लॉ कर रही है। तो इसलिए ये चीज संभव इसीलिए है कि मैं आज बाहर निकल के कुछ कर पा रही हूँ, या कोई भी है कुछ कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अपनी माँ के पास कोई नहीं रहने जा रहा है, भाई शादी हो क्या है तो ससुराल में रहना है। तो सास ही है जो हर पूरी जीवन में, हम बच्चा है मेरा, इसको मैं कितना टाइम दे पा। अब ये आसाम से हैं और अपने बारे में सब कुछ यही बताएंगी, क्योंकि मैं जितनी बार भी इनको मिली हूँ इनकी फोटो लेती हूँ, इनके हाथ की फोटो लेती हूँ, अपनी अंगूठी लगा लगा के इनको मॉडल बना के फोटो शूट कराती हूँ बस इनका। तो ये अपने बारे में सब अपना खुद ही बताएंगी अभी। दीदी बेचारी हमारे पास आते आते पूरी हिंदी सीख गई। ये आदमी बड़ा इधर क्यों नहीं आते? अब आप हिंदी, असमी, जिस भी लैंग्वेज में सभी औरतों को जो मैसेज देना चाहती है वो दे सकती है। मैं आपको माइक दे रही हूँ। मैं प्रसन्न ज्वेलर्स की भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मैं आज यहाँ आकर मुझे ऐसा कुछ सम्मान मिलेगी। मैं असम की लड़की हूँ, यहाँ आए हुए 7 महीने हुए हैं, लखनऊ में आए हुए 7 महीने हुए हैं। इन 7 महीनों में मुझे मैं कुछ जो पिक्चर था दूसरी स्टेट की, मैं असम अलग और यूपी टोटली अलग है, डिफरेंट है। तो जो मेरा सोच था वो आज सब खत्म हो गया। यूपी वाले के बारे में इतना
सालों में मैंने असम में मुझे नहीं मिला, वो 7 महीनों में ही मुझे प्रशांत ज्वेलर्स ने जो दिया ये अनबिलीवेबल था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और प्रशांत ज्वेलर्स में यूपी आने के बाद 2-3 दिनों के बाद ही यहाँ आई थी प्रशांत ज्वेलर्स में। तब कस्टमर हिसाब से आई थी, कुछ 1-2 पीस सामान खरीदा। तब यहाँ आकर मैंने देखा इतना सारा कलेक्शन है, मतलब इतना सुंदर सुंदर कलेक्शन है। कोई यहाँ आए तो बिना हाथ खाली हाथ नहीं जा सकते। मैं जब भी आती हूँ मेरा भी वही है, मैं खुद के लिए नहीं ले सकती थी, मतलब ये 95 सिल्वर है, सेलिंग सिल्वर। और वो जो आर्या को पहले पहना दूंगी मैं। मेरा दिवस में आप सभी लोगों धन्यवाद देता हूँ, और खासकर उन महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ जो बेचारी आर्थिक सामाजिक रूप से कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, समर्थ होती हैं, परिवार को अच्छे तरीके से चलाती हैं, घर को अच्छे तरीके से चलाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं अपना कुछ बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ऐसे समाज के लिए ये वुमेन्स डे रखा है। हम लोग उस समाज से उसको आगे बढ़ाएं, उन महिलाओं को आगे बढ़ाएं जिन महिलाओं को हम, वो महिलाएं अपने भी आगे बढ़े। सिर्फ वुमेन्स डे इसलिए मनाया जाता है। वुमेन्स डे बनाया गया था 1914 अमेरिका में मनाया गया था, जो न्यूयॉर्क सिटी, और सबसे पहले इसलिए मनाया गया कि महिलाओं की जो अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए। कोई महिलाओं के अधिकार नहीं मिल रहा। नहीं से पहले से ही बात कर रहा हूँ। आज जब हम लोग वुमेन्स डे मनाते हैं तो कम से कम इतना भी ध्यान रखते हैं कि हाँ महिला दिवस है, उनका सम्मान करना चाहिए। और महिलाओं का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि महिला दिवस आ गया और सम्मान कर लिया। आज का दिन हम लोगों के लिए ये प्रस्तुत करता है कि हम आज अपनी उन माताओं का, उन बहनों का, उन बेटियों का सम्मान करें जो को भी साथ देते हैं। आज हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सामाजिकता में आगे हैं, सरकारी नौकरी करती हैं, IAS है, PCS है, कर्नल है। आज भी हम लोगों के साथ वो खड़ी है। महिलाएं आज लद्दाख में बंदूक लेकर उनको सलाम करते हैं। बहुत बढ़िया मामा। और जो महिलाएं हमारे समाज में रहती हैं और उस समाज के दर्पण को हमको दिखाती हैं, हम उनको भी सलाम करते हैं। और इसी के साथ हम आपको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइफ में जो है ना वुमेन्स का तो बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब जब तक बैचलर लाइफ थी तो वो अपने स्टाइल से लाइफ होती है, मतलब एक अनसिस्टमेटिक वे, बट एक लाइफ पार्टनर ऑर्गेनाइज रहता है, बट फिर भी लाइफ थोड़ा सा अच्छी रहती है। और जो है ना जब कोई लेडी जो है ना आ जाती है घर पे, माँ हो, वाइफ हो, बेटी हो, तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाती हैं। और एक्चुअली काम कैसे करना, कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हमें सिखाती है। अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते रहते हैं, वही चीज़ जो है ना यूज्ड टू हो जाते हैं, बस यही बेहतर है। बट एक जब लाइफ पार्टनर आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो बेस्ट पार्ट यही है। और बेस्ट पार्ट से पार्ट देखें तो थोड़ी सी जो है ना फ्रीडम कम हो जाती है, फ्रीडम कम हो जाती है। एक जनरल सा जो है ना स्टेटमेंट में भी हो सकता है सारे लेडीज़ के लिए होता होगा कि सारा दिन तो आप ऑफिस में रहते हैं, अभी 1 घंटे टाइम बचा है तो हमारे साथ सारी सब बोलते हैं। बट फाइनली जो है ना मतलब कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ा रोल होता है। तो क्लैप फॉर एवरी लेडी। ओके, थैंक यू।